चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट. A man sitting at the center having two blocks in his hand stretches out his hands so that moment of inertia doubles. Kinetic energy कितना होगा? Kinetic energy सिर्फ रोटेशन की बात चल रही है, राइट? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हमको के बोला है ये. अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा, जब वो अपने हाथ स्ट्रेच करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा, राइट? तो ओमेगा भी कम उस हिसाब से कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. क्यों? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी होता है जब एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो होता है. तो जीरो है ना, राइट? ये मान लो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क है, राइट? डिस्क के ऊपर ये मैन है, मैन है जिसने अपने हाथ स्ट्रेच कर दिए हैं, राइट? स्ट्रेच कर दिए. तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? देखो, ये मैन प्लस डिस्क. इस सिस्टम के ऊपर कोई घुमाव तो है नहीं, राइट? इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क ऐसा ऐसा फोर्स जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम घूम जाए, ऐसा तो कोई है नहीं, राइट? एक ही फोर्स है mg, राइट? तो mg तो पासिंग थ्रू द सेंटर है. mg नॉर्मल रिएक्शन, दे आर ऑल पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? लेट्स से दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज pq. तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, नहीं है. तो इसके लिए मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ. एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी क्यू एक्सिस कंजर्व कर सकता हूँ. तो मेरा पहले का एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू बाद में का एंगुलर मोमेंटम, राइट? तो ये नई वाली ओमेगा डैश है. तो ओमेगा डैश जो आएगा वो आएगा ओमेगा बाय 2. तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो आएगी हाफ. अभी मेरा 2i है और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डैश का स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर बाय 4 है. तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि मुझे के टर्म्स में लिखना है, राइट? अब बचा क्या, राइट? ये दो दो काट देता हूं तो 4 बचा है, यानी हाफ का इंटू हाफ, ऐसा, राइट? ऐसा, यानी के बाय 2. ये वाला चीज के है, के बाय 2, ऑप्शन बी.